दिन दूना रात चौगना फलेगा फूलेगा और तुम्हारी दाई आंख खड़क रही और हमारा तो पूरा शरीर ही बमा कराओ। दासी और दासी अब कहा ठीक ही है और अब ध्यान मुझे भी होता है। अरे अपना अपना ही होता है और गैरी गैरी ही होता है। अरे मुझे ये दासी अरे मुझे सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। अरे दासी तुझ पर क्या करे, बहुत चाहती है मेरी दासी मुझे। क्या करूं महारानी है संगे आई भी हम। अरे दासी तुझ पर और बारी जाऊं अरे दीवार कपट की टोरी है। और ये कुबड़, ये जो तेरा कुबड़ है ना, अरे ये कुबड़ नहीं, अरे कुबड़ है नहीं ये बुद्धि गठरी और की प्रदान विधाता ने। अरे सिर में ना ठसी तो पीठ मात रख दी भगवान विधाता ने। इसलिए तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। भाविनी करहु तो कहूँ पाऊ है तो मेरी सेवा बसरा। ए महारानी जी, क्या है? यदि आप हमारा कहना मानो अच्छा तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारी सेवा से तुम्हारे ऊपर महाराज बड़े ही प्रसन्न रहते। अरे दासी तू उपाय बता। देख दासी, पराओ कूप तू वचन पर देव पूत पति त्याग। अरे दासी तू उपाय बता, मैं तेरे कहने से इस अयोध्या के राज को त्याग दूंगी, महाराज का त्याग कर दूंगी। अरे दासी और तो और अगर तू कहेगी ना तो मैं तेरे कहने से कुएं में कूद जाऊंगी। कुएं। ए महारानी जी, तुम्हें कुछ याद है क्या? जब छत के ऊपर मैं तुम्हारे बालों को सुलझा रही थी, तो चुटिया कर रही थी आपकी कंगी, तब आपने मुझे देवासुर संग्राम की कथा सुनाई थी। जब राक्षसों का और देवताओं का संग्राम हो रहा था तो देवराज की सहायता के लिए महाराज दशरथ के साथ में आप भी गई थी। तो महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तब आपने कील के स्थान पर अपनी उंगली डाल दी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान देने को कहा था। आज वो सुंदर समय आ गया है, आज महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांग लो। अच्छा, और दोनों वरदानों में क्या मांगना है, क्या मांगना ये है? मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनो। सुतहि राज राम ही बनवासु लेहु देहु सभी सबती हुला। ए महारानी जी, क्या है? पहले वरदान में अपने बेटा भरत को इस अयोध्या का राज मांग लेना। अच्छा, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। दासी भूपत और सुनो, क्या? भूपत रामे शपथ जब करे, भूपत रामे
शपथ जब करेगी, अब मांग्यो जही बचन न टरेगी, अब मांग्यो जही बचन न टरेगी। ए महारानी जी, क्या है? महाराज से ऐसे वैसे अपने वरदानों को मत मांग लेना। तो जब महाराज राम की सौगंध खा जाएं, अच्छा, जब राम की शपथ खा जाएं, 3 वचन हार जाएं, तब महाराज से अपने वरदानों को मांगना। क्योंकि मर्द की जवान और गाड़ी को पहिया घूमते ही रत बड़ी भोरी हो तुम लोगों ने। देखो दासी, तुमने कहा महाराज के पास 2 वरदान हाथी स्वरूप रखे हुए हैं। रखे आज उन 2 वरदानों को मांग लीजिए। पहले वरदान में इस अयोध्या का राज अपने बेटा भरत के लिए, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। देखो दासी, तुमने जो कहा वो सही है, मगर मैं तुमसे यहाँ एक बात कह रही हूँ। एक नहीं 2 कहो। दासी, जिस तरह से मेरा बेटा भरत राजकुमार है, उसी तरह से राम भी तो राजकुमार है। और महाराज ने घोषणा करवा दी कि कल प्रातः काल होते ही इस अयोध्या का राज राम को दे दिया जाएगा, तो इसमें राम का क्या दोष? दासी, है रामचंद्र भी राजकुंवर, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, इसमें राम का क्या अपराध? इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है। ए दासी, बनके हैं 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। क्या 2-4 वर्षों में काम नहीं चलेगा? कर दो सारी बात को मटिया मैदान। कब से पार्टी पड़ा रही तुम्हें? तुम कहती हो राम का कोई अपराध नहीं। ए महारानी जी, क्या है? कभी विष की बेल में अमृत का फल नहीं लगता है। अच्छा, आम के पेड़ में जामुन कैसे लग जाए? वो तो लग है। जाए? नहीं लगे। राम कौशल्या ही का तो बेटा है। सही कह रही है। जैसा कौशल्या ने तुम्हारे प्रति सोचा है, अच्छा, वैसा ही राम ने तुम्हारे प्रति सोचा है। यदि राम का तुम्हारे ऊपर स्नेह होता, प्रेम होता, ये भी हमारी मैया है, तो राम तुमको बताता कि हमको मैया इस अयोध्या का राज हो रहा है। वो देखने में भोला है, लेकिन अंदर से काला है। देखने में भी सांवला है, उसका मन भी काला है। ए महारानी जी, क्या है? युवराज पद का मतलब जानती हो? यानी जब 14 वर्ष तक तुम्हारा बेटा भरत इस अयोध्या का राज करेगा, तो तभी युवराज पद का सच्चाधिकारी माना जाएगा। अच्छा, यानी भरत के बाद भरत का बेटा ही इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। राम को 14 वर्ष में एक भी दिन कम मत मांग लेना, बड़ी भोरी हो। हाँ, अब एक काम करो, क्या? जो अमकना चमकना सब उतार के नीचे फेंक दो। अच्छा, हाँ, जो लपटक लगा वो बंद कर दो और बाल छुटका के चली जाओ को भवन में। को भवन में? जब रानी महारानी रूठा करती है, हाँ, तो को भवन में जाया करती है। जब महाराज को पता चलेगा कि महारानी रूठी है, तो फाय फट्टे दिखाइए, दासी, नखरे दिखाइए, तिरिया चरित्र फैलाइए। दासी, को भवन में बहुत अंधेरा रहता है। तो अंधेरे में काय को डरोने, वरदान देने, वो तुम्हें लेने, वो तई तो हो ने। दासी, हाँ। देखो, ये फाय फट्टे क्या होते हैं? त्रिया चरित्र क्या होता है? फाय फट्टे नहीं जानते? कितनी जनी तो फाय फट्टे कहे। देखा था तुम नहीं आए, हमने जब से पानी नहीं दिया। 4 बजे तो गटक लाओ, बे आ गए तो जल्दी दुका के धल्लाई खीरो चाट लाई। ये या को फाय फट्टे। अच्छा, हाँ, हम बताए तुम्हें कहो तो ऐसे ही जाए। हाँ, जाओ, मैं ठीक है, अब जा देखो। ए राठबाई फुआ, राम खो राज हो रहा, तो कौशल्या मान में फूल गई। छत के ऊपर खड़ी कौशल्या, मुंह से बोली तक नहीं। राम खो राज हो रहा,
तो कितना घमंड होगा कौशल्या। प्रभुता पाए काय मद नाई, है ना। आज मुंह से बोली तक नहीं है कौशल्या, अब पढ़ा दी मैंने पाठ, अब ले ले राज सिंह अट्टा। ये 51 रुपया गुप्तान है चलते हुए प्रसंग पर। अरे ठसक मोरी ना गई, अरे मैं बूढ़ी भई ठसक मोरी ना। अरे मेरे रहते रहते इस अयोध्या का राज राम को कदापि नहीं। अरे अगर रातों रात मैंने इस रात तिलक को मातम में नहीं बदल दिया, अगर इस अयोध्या के राज सिंहासन पर कोई राजा बनेगा तो वो मेरा बेटा भरत ही होगा। देखती हूँ मेरे रहते इस अयोध्या का राज कैसे राम को मिलता है। कदापि नहीं, कदापि नहीं। अरे होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये राज, मैं ये बात। अरे वो चलेगी डाल डाल, मैं चलूंगी पात पात। अरे वो चलेगी डाल डाल, मैं चलूंगी पात पात। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये घात, मैं ये बात। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये राज, मैं ये बात। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी। इधर सायंकाल का समय होने को जा रहा है। संध्या कालीन में महाराज दशरथ जी पहुंच रहे हैं। महारानी कैकेयी के पास बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है कि राम को राजा बना रहा हूं। यह समाचार महारानी कैकेयी सुनेगी, बड़ी प्रसन्न होगी। महाराज को कोई खबर नहीं कि सारा प्रसंग उल्टा हो गया। साझ समय सानल नपी गयो के कई गे, गवन निठुरोता निकट किए, जनधर देह सने। अयोध्या का राज देने का समाचार सभी प्रजावासियों को तो मालूम हो ही गया है, लेकिन इस बात को हमने अपनी प्रिय कैकेयी को नहीं बताया। हमें चलकर के प्रिय कैकेयी को बता देना चाहिए कि अयोध्या का युवराज पद हम राम के लिए दे रहे। यदि इस बात को कैकेयी सुनेगी तो हृदय में बड़ी हर्षित हो जाएगी, क्योंकि कैकेयी राम से बड़ा स्नेह, बड़ा ही प्रेम करती है। मुझे चलकर के उसको बता देना चाहिए। रास्ते में दासी मंथरा से मुलाकात हुई। महाराज की जय हो, बावला गुप्ता। प्रसन्न रहो दासी, आनंद तो है। आपकी कृपा है, आपकी छत्र छाया में रह रही। कुशल होना चाहिए। ठीक है दासी, महारानी कैकेयी समय कहां पर है? महारानी कैकेयी समय को भवन में। गोपी भवानी सुनी सकुच राऊ, भय बसियग हुड़ु परत न पाऊं। रानी कैकेयी का कोपभवन में जाना, वो भी ऐसे समय पर, क्या कारण हो सकता है? जो कि इतना सुंदर समय है, राम के लिए युवराज पद होने के लिए जा रहा है, और रानी कैकेयी का कोपभवन में जाना, दासी मंथरा का यहां पर आना, कुछ समझ में नहीं आता। हमेशा मैं इन महलों की ओर जाया करते थे,
तो हृदय में बड़ा हर्ष हुआ करता था, लेकिन आज इन महलों की ओर जाते हुए मेरे ये कदम आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। अचानक से ये अपशकुन क्यों होने लग गए? सामने से बिल्ली का रास्ता काटना, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। चलता हूं चलता नहीं, ये मेरे मन का खेद। असगुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर सदा, चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। ये मेरे कदम आगे की ओर नहीं बढ़ रहे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा जो हो ना हो तब। मुझे चढ़कर के देखना चाहिए, क्या बात है? महारानी कैकेयी के ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो कि गोप भवन में जाना पड़ा? मुझे अवश्य ही चलकर के देखना चाहिए। और इधर महारानी कैकेयी भूमि बसनी मत मोटे पुराण, भूमि शयन पटी मोटी पुराना, दिए डारी तनो भूषण नाना, दिए तारी भूषण